जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्फा माइंड कोचिंग पर। तो जैसा कि आपको अपनी थंबनेल पर दिख ही रहा होगा, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। क्या होता है जब? परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहद आवश्यक टॉपिक है, जो परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। यह परीक्षा में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। तो हेलोल्केन तथा हेलोरिन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसके सारे रिएक्शंस, मोस्ट इंपोर्टेंट सारे रिएक्शन कराए जाएंगे। क्या होता है जब? तो वीडियो को शुरू से और एंड तक जरूर देखें। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं। दे रखा है 623 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए तथा 300 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने से पहले हमें फॉर्मूले आने चाहिए कि हमें क्या प्राप्त करवा रहा है या हमें क्या बनवा रहा है। ठीक है। अगर हमें फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे। देखिए, तो इसमें कह रहा है क्लोरोबेंजीन। क्या कह रहा है? क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं। सबसे पहले बनाइए क्लोरोबेंजीन। ये होता है आपका दोस्तों क्लोरोबेंजीन। ये क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से करानी है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इस क्षार से कराना है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम किसी भी क्षार से करा सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर NaOH, NaOH, ये हमने क्षार ले लिया। और यहाँ पर एक कंडीशन है कि 623 केल्विन तथा 300 एटीएम पर रिएक्शन कराना है। तो 623 केल्विन तथा 300 एटीएम। ठीक है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से, इस क्षार से करें। देखिए यहां से क्या होगा, Na जो है इस Cl को लेकर निकल जाएगा। NaCl को लेकर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, रवाना हो जाएगा। बचा क्या? बेंजीन। क्या बचा? बेंजीन। और इस बेंजीन के ऊपर आ गया OH। क्या आ गया? OH। तो ये क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर OH हो तो इसे कहते हैं फिनॉल। क्या कहते हैं? फिनॉल। और ये आपका क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। ये क्या होता है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन, देखिए इस प्रकार की रिएक्शंस इजी लगती हैं, सरल लगती हैं। कब लगती हैं? जब हम पर इनके फॉर्मूले आते हैं तब। अगर हमें क्लोरोबेंजीन नहीं पता होगा कि क्लोरोबेंजीन का क्या होता है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। इसी को हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर बता देता हूं, C6H5Cl प्लस NaOH, NaOH। ठीक है। कितना टेम्परेचर? 623 केल्विन तथा 300 एटीएम पर कराने पर क्या प्राप्त होता है? फिनॉल, यानी C6H5OH प्लस NaOH। ठीक है। हमें केवल इस प्रकार के क्वेश्चन में रासायनिक समीकरण देना होता है। हमें थ्योरी नहीं लिखनी होती है इसकी कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमने NaOH के साथ कराई, इतने टेम्परेचर पर कराई, तब जाके हमको फिनॉल और सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। ये चीजें हमें नहीं लिखनी होती हैं। हमें केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। ये पहली रिएक्शन हो गई। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से कराते हैं। ठीक है। देखिए इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं, ये सारे रिएक्शंस हम नहीं बना रहे हैं, तुम नहीं बना रहे हैं। ये सारे रिएक्शंस जो है प्रयोगशाला में, मतलब प्रयोग किए हुए रिएक्शंस है। ठीक है ना। ऐसे रिएक्शंस आते हैं कुछ कि हमने रिएक्शन कर दिया और उसके बाद ऐसा बना जो आपको इधर कुछ नजर नहीं आ रहा है, और ऐसा बन गया कुछ अलग डिफरेंट सा। तो आप कहोगे ये कहाँ से आ गया? तो ये सारी चीजें प्रयोग की हुई हैं, प्रैक्टिकल की हुई सारी चीजें हैं। तो इन पर डाउट नहीं करना है, दिमाग खराब नहीं करना है। केवल हमें इस प्रकार के रिएक्शंस का 2 से 3 बार
रिवीजन करना है अच्छी तरीके से, या फिर आपको याद करना रटना है, ठीक है ना। या रिवीजन करोगे तो आ जाएगी। अब इसमें जो कह रहा है केवल उसी को लिखते हुए चलें कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन। आप सभी को पता है ये होता है बेंजीन। अगर ये कह दे ब्रोमोबेंजीन तो Br लगा दो, कह दे क्लोरोबेंजीन तो Cl लगा दो। तो ब्रोमोबेंजीन की बात कर रहा है तो Br। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया Mg से कराते हैं। इसकी क्रिया Mg से करा रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर, ठीक है। जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से कराते हैं तो ये बन जाता है MgBr। क्या बन जाता है? MgBr, ठीक है। ये क्या होता है? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये क्या होता है? यानी हमारा ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजीन के ऊपर MgBr यानी फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है, ठीक है। ये इसका नाम क्या है? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या है? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अगर यही होता क्लोरोबेंजीन तो इसके ऊपर क्या Cl लगा देते, आयोडोबेंजीन तो इसके ऊपर I लगा देते, ठीक है ना। इस प्रकार से रिएक्शन होता है। हमारा क्या क्वेश्चन है हमारा कि एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। तो वही हमको फॉर्मूला पता होगा तो भाई हम सभी रिएक्शंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एथिल क्लोराइड कह रहा है, क्या कह रहा है? एथिल क्लोराइड। तो एथिल क्लोराइड क्या होता है? मैथ एथ एथिल, यानी एथिल में आते हैं 2 कार्बन C2H5, ठीक है। एथिल क्लोराइड यानी Cl। यही होता है यदि एथिल ब्रोमाइड तो Br आ जाता, ठीक है। इससे एथिल क्लोराइड को जलीय KOH इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या करते हैं? साथ गर्म करते हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त होता है? देखिए C2H5 यहाँ पर क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव के पास पहुंच जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। तो C2H5 और क्या बनेगा? OH। क्या बन जाएगा? C2H5OH, ठीक है। OH क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। और प्लस में KCl, प्लस में KCl। तो एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो ये बनता है C2H5OH प्लस KCl, ठीक है ना। इसी प्रकार के रिएक्शंस हमारे पेपर में आते हैं। केवल हमको इनके जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो जहाँ तक है ये बार बार यही चीज़ें रिपीट की जाती हैं। यदि यहाँ पर एथिल क्लोराइड की जगह एथिल ब्रोमाइड होता तो यहाँ पर Br आ जाता, आयोडाइड होता तो I आ जाता। इसी प्रकार से हमारे रिएक्शंस चलते हैं। केवल हमें एथिल का C2H5 होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। अभी हमारे से पहले क्या था? एथिल ब्रोमाइड। देखिए एथिल ब्रोमाइड, वही हमें एथिल ब्रोमाइड फॉर्मूला लिखना है। एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5 ब्रोमाइड यानी Br, ब्रोमाइड यानी Br। इसकी अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड। अगर हमें नहीं पता होगा कि सोडियम एथॉक्साइड का सूत्र क्या होता है तो आप रिएक्शन आगे कर लोगे, आंसर इज नो। तो यहाँ पर इन रिएक्शनों में बेहद जरूरी क्या है? इनके हमें फॉर्मूले पता होंगे, सूत्र पता होगा तो हम इन सभी रिएक्शन को शांतिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, आराम से कर सकते हैं। सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें इनके फॉर्मूले नहीं पता होगा तो हम इन रिएक्शन को हिला भी नहीं सकते हैं और हमको ये रिएक्शन बहुत कठिन लगेंगे, डिफिकल्ट लगेंगे, ठीक है ना। और डिफिकल्ट लगने का बस यही कारण है कि इनके हमें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, ठीक है। इनके हमें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो सोडियम एथॉक्साइड यानी सोडियम Na
ऑक्साइड यानी एक्स, ऑक्साइड का क्या होता है O, है ना, और एथ आ रहा है तो एथ का C2H5। तो ये क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड। ये क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड, नाम लिखते हैं उनके, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ये क्या है, सोडियम, सोडियम एथॉक्साइड, एथॉक्साइड। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, वीडियो को इसकी बीच में ना करें। हेलोल्केन तथा हेलोरिन के जितने भी मोस्ट टॉपिक हैं इसमें क्या होता है जब, वो सारे इसी वीडियो में करा दिए जाएंगे, केवल वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से एंड तक देखें। जब आपका एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनता है, C2H5, C2H5O, C2H5O, ठीक है, C2H5, C2H5O और C2H5। तो ये C2H5O और ये C2H5 ये निकल गए, तो बन गया ये ईथर, डाई एथिल ईथर हो गया। ये क्या हो गया, डाई एथिल ईथर। दो बार क्या हो रहा है, एथिल आ रहा है तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा इसका नाम। और बचा क्या, NaBr, तो प्लस में NaBr। ये क्या प्राप्त हुआ है, ईथर प्राप्त हुआ है, इसका नाम लिख सकते हैं डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। देखिए आपका जो ईथर है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सममित सिमेट्रिकल, एक होता है अनसिमेट्रिकल ईथर। ये कैसा ईथर प्राप्त हुआ है, हमको सिमेट्रिकल ईथर प्राप्त हुआ है। सिमेट्रिकल ईथर वह होते हैं जैसे कि O है, ये इसके दोनों तरफ सिमेट्रिकल यानी सममित, दोनों तरफ जो है आपके जैसे कार्बन समूह है, जैसे कि CH3 हुआ इधर और इधर भी CH3 है, यानी दोनों साइड सेम सेम है, दोनों साइड एक से हैं, तो ये कैसे, उसे कैसा ईथर कहते हैं, सिमेट्रिकल। अगर इसी जगह अलग हो, इधर साइड CH3 हो और इधर साइड C2H5 हो, तो ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो बताइए ये कैसा है, सिमेट्रिकल ईथर है। कैसा ईथर, ये सिमेट्रिकल ईथर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये कैसा ईथर आपको प्राप्त हुआ। तो ये कैसा ईथर प्राप्त हुआ, सिमेट्रिकल ईथर प्राप्त हुआ। कैसा ईथर प्राप्त हुआ, सिमेट्रिकल ईथर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ईथर कितने प्रकार का होता है, कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ईथर कितने प्रकार का होता है, कमेंट बॉक्स में करना है चीज, ठीक है। हमारा कि क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म का होता है सूत्र CHCl3 प्लस एसीटोन, प्लस एसीटोन। एसीटोन का क्या होता है, एसीटोन का होता है CH3COCH3। ये क्या होता है, एसीटोन। क्या होता है ये, एसीटोन। ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, तो बनता है C सिंगल बॉन्ड CH3OH CCl3। देखिए कैसे बना ये, है ना, एक आगे पीछे लिख लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, एसीटोन पहले आ जाए क्लोरोफॉर्म बाद में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से लिख लो, या इस प्रकार से CH3COCH3 प्लस CHCl3 बनेगा, वही CH3OH CCl3, ठीक है। देखो ये रिएक्शन हुआ कैसे, आगे पीछे किसी को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका C यानी एक C पहुंचा, मान लीजिए ये C पहुंच गया, ये आ गया, ठीक है। इससे कौन जुड़ा है, एक सिंगल बॉन्ड लगा के CH3 ये गया, एक सिंगल बॉन्ड लगा के CH3 ये गया। यहाँ पर बचा कौन, केवल O, कौन बचा, O। ये O पहुंच गया इस H के पास, ये O पहुंच गया इस H के पास, तो क्या बन गया, OH, बचा क्या, CCl3, जो कि ये आ गया, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं कैसे हुआ रिएक्शन। आपका ये जो C है, ये वाला जो C है एसीटोन में, ये जो C है, ये समझ लो, ये वाला C है, मान लो कि ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है। और इससे आपका CH3 ये जुड़ गए, O इस H के साथ जुड़ गया, OH बन गया, बचा CCl3 जो कि
ये आ गया, बचा क्या सी, इसे क्या कहते हैं, क्लोरीटोन। ठीक है, तो यानी क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, क्लोरीटोन प्राप्त होता है। CH प्लस CH3 CH3 इस प्रकार से रिएक्शन होता है। ठीक है, 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, रिएक्शन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है,